नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने प्रयोग को साधा था, यथा संख्य मनुदेशा समानाम सूत्र को समझा था और केवल एक प्रयोग साधा था, हरये। तो आज हम लोग और जितने भी प्रयोग हैं उनको साधने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब विष्णुवे प्रयोग आ रहा है, तो इसका विग्रह कैसे होगा, विग्रह जो है वह कैसे होगा। तो कहते हैं विष्णोधन ए, ठीक है, विष्णोधन ए ऐसा विग्रह होगा। तो यहाँ पर यथा संख्य मनुदेश समानाम के द्वारा और एचो यवा यावह के द्वारा, ठीक है, माने जो यथा संख्य मनुदेशा समानाम सूत्र है उसकी सहायता से एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा हम जो विष्णु में रकार विशिष्ट ओकार है उसके स्थान पर अव आदेश कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको देखिए एकदम सही एकदम अच्छे से इसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए एचः क्रमादयः, एचः क्रम, फिर अय, पहले अय का उदाहरण क्या दिए, हरये, फिर अव का क्या उदाहरण दे रहे हैं, विष्णवे। तो विष्णुधन ए है तो विष्णु में जो ओ है उसको यदि हम अव आदेश कर देंगे तो विष्णु अव और ए हो जाएगा, ठीक है, विष्णु अव ए। तो विष्णु जो र है वह आधा हो जाएगा, तो जो अव का अ है वह कहाँ मिल जाएगा, विष्णु के जो रकार है उसमें मिल जाएगा, तो पूरा र हो जाएगा। तो विष्णु और व है और ए है तो ए व के ऊपर चला जाएगा तो विष्णु वे बन जाएगा, ठीक है। तो एक प्रयोग है, बहुत आसान प्रयोग है, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर आता है नायकः, ठीक है, पहले अय का उदाहरण दिए, फिर अव का उदाहरण दिए, फिर आय का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। एच, एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ए ओ आई। अब आई की बात होगी तो नायकः बनाना है, ठीक है। तो नई धन अकह ऐसा विग्रह हुआ, यथा संख्य मनुदेशा समानाम और एचो यवा यावह सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, दोनों की सहायता से हम क्या आदेश कर देंगे, आई के स्थान पर क्या आदेश हो, आई के स्थान पर अयादेश हो, क्या होना चाहिए, आय आदेश होना चाहिए, आय। तो नई में जो आई है उसके स्थान पर आय आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न आय अकह, मिला देंगे नायकः, ऐसा बनेगा। अब औ को क्या आदेश होगा, आव आदेश होगा। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, मैंने आपको बताया, ए ओ आई औ। अब औ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आव आदेश होगा। कैसे, विग्रह है पौधन अकह इति पावकः, पौधन अकह है तो पकार विशिष्ट जो औकार है उसके स्थान पर इन दोनों सूत्रों की सहायता से यथासंख्य के द्वारा और एचो यवा यावह के द्वारा हम आव आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पा आव कह, ठीक है, पावकः बन जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरा सूत्र आ रहा है, इतना आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र आ रहा है, सूत्र है वांतो ही प्रत्यये। क्या सूत्र है, वांतो ही प्रत्यये। वृत्ति से अर्थ लगाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा और केवल रटेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए वृत्ति से हम लोग क्या अर्थ लगाएंगे, यकार आदौ प्रत्यय परे, मतलब यकार आदि प्रत्यय के परे रहते ओ दऊ तो रऊ, उकार के स्थान पर, ठीक है, ओ ऊ था उसको ओ हो गया है करके गुण, तो उकार को क्या आदेश हो, ओ दऊ तोर अव आदेश, ठीक है, क्या आदेश होना चाहिए, माने यकार आदि प्रत्यय के परे रहते उकार को अव आदेश हो, ठीक है, उकार को अव आदेश हो और औकार को ओदौ कह रहे हैं तो औ को क्या आदेश हो, औ को आदेश हो आओ। नहीं समझे होंगे, यकार आदि प्रत्यय परे रहते उकार को अव आदेश होता है और औकार को आव आदेश होता है। क्लियर है। अब इसी में एक वार्तिक है, तो पहले वार्तिक को हम लोग समझ लें फिर हम लोग प्रयोग को साधेंगे। तो वार्तिक क्या है, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च अर्थात कि मार्ग का परिमाण गम्यमान होने पर, अध्व परिमाणे मार्ग का परिमाण गम्यमान होने पर गव्युति ही कह रहे हैं, तो मतलब यू और टी शब्द परे होते ओकार को औ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, ओकार को औ आदेश होता है। अब प्रयोग क्या दे रहे हैं, गव्यम, तो गोध नियम है, यथा संख्य मनुदेशा समानाम और किसके सहायता से, एचो यवा यावह की सहायता से ओकार के स्थान पर अव आदेश कर देंगे, ठीक है।
जब अव आदेश हो जाएगा और वर्ण सम्मेलन हो जाएगा तो बन जाएगा गव्यम। ठीक है, गोधनियम, अव आदेश कर देंगे तो गव्यम। ठीक है, और ये किस सूत्र से हो रहा है? ईचो यवायावह की सहायता से ही हो रहा है। मुझे तो लग रहा है वान्तोई प्रत्यय से होगा, क्योंकि यकार आदि प्रत्यय परे रहते, तो यकार आदि प्रत्यय हाँ इसी से होगा, तो गव्यम बन जाएगा। एचो यवायावह से ही होगा, तो अव आदेश कर देंगे तो बन जाएगा गव्यम। ठीक है, नाव्यम बनाना है, नवधनियम है, अव आदेश कर देंगे तो नाव्यम बन जाएगा। गव्युति बनाना है, ठीक है, तो गोधन युति है। अब यथासंख्य मनुदेशा समानाम और इसके सूत्र की सहायता से एचो यवायाव की सहायता से ओ को अवादेश कर देंगे, ग अवयुति गव्युति बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए दो सूत्र। अब तीसरा सूत्र है अदेंग गुण, अत एंश गुण संज्ञ स्यात्, अत एंश गुण संज्ञ स्यात्। ठीक है, सूत्र आ रहा है अदेंग गुण। एक बार ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो आपका गव्यम और नाव्यम है तो यहाँ पे जो ओकार के स्थान पर अव आदेश होगा वह मेरे ख्याल से वान्तोई प्रत्यय से ही होगा। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यकार आदि प्रत्यय जो है वह पर में है, तो पर में होने के कारण वान्तोई प्रत्यय के द्वारा ही यहाँ पर हम अव आदेश कर देंगे तो गव्यम नाव्यम बनेगा, एचो यावा यावा नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आ रहा है अदेंग गुण, अत एंश गुण संज्ञ स्यात्। तो कह रहे हैं अदेंश, ठीक है, अदेंग इति प्रथमांतम, मतलब जो अदेंग है वह प्रथमांत है, गुण जो है वही प्रथमांत है, और ये दो पद के सूत्र हैं, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। ठीक है, तो कह रहे हैं अत एंश गुण संज्ञा स्यात्, माने अकार, एकार और ओकार की क्या होती है? गुण संज्ञा स्यात्, गुण संज्ञा होती है। फिर सूत्र आ रहा है तपरस तत्कालस्य, तः परो यस्मात् च तात्परश्चोच्च तात्परस उच्चार्यमाणस समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो उच्चारण में थोड़ा अशुद्धि हो सकती है। तो कह रहे हैं तह परो, त है पर में जिसके, अथवा तात्पर, मतलब त है पर में जिसके अथवा त से परे है जो, कौन? अच। ठीक है, त है पर में जिसके अथवा त से परे है जो अच, वह अपने उच्चार्यमाण काल का बोधक होता है, समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। फिर अगला सूत्र क्या आ रहा है? आद गुण, अवर्ण से अच परे रहते, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्, मतलब अवर्ण से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण रूप एकादेश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयोग आएगा उपेंद्र। क्या प्रयोग है? उपेंद्र, उपधन इंद्र। अभी देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि उपेंद्र में कौन सी संधि है तो आप क्या कहेंगे? गुण संधि है। कैसे? उपधन इंद्र है तो इंद्र का जो इकार है उसको आद गुण से गुण हो जाएगा, तो गुण होगा ई को तो क्या होगा? ए होगा, तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। इसी प्रकार गवेंद्र, ठीक है, उपेंद्र, गवेंद्र, इसी प्रकार जितने भी जो ये प्रयोग हैं इकार के स्थान पर एकार होकर के उपेंद्र बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गंगोदकम आया प्रयोग, देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है स्पष्ट स्पष्ट गंगोदकम। तो ये जो गंगोदकम प्रयोग है, अब गंगोदकम की बात कर रहे हैं कि गंगाधन उदकम, तो अब यहाँ पर जो उदकम का उकार है उसको ऊ को गुण क्या होगा? ओकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गंगा ओदकम। ठीक है, जो ओ है वह गंगा में जो नकार और गकार है उसको ऊपर जाएगा तो गंगोदकम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सूत्र आ रहा है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। अब ये जो सूत्र है इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि जो है मैंने आपसे पहले ही हर चीज़ बता दिया है कि कम पढ़ें, विशिष्ट पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। तो ये जो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुआ है ये गव्यम और नाव्यम में, तो इसको यदि आप लोग को पता हो तो उसको ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से तो यह वान्तोई प्रत्यय से ही होगा, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी प्रयोग हैं वह सूत्र में ही लिख दिए जाते हैं कि इन सूत्रों के द्वारा इसकी सिद्धि होगी। ठीक है, देखिए इससे यथासंख्य मनुदेशा समानाम में हरे विष्णुवे नायका पाव का लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि वान्तोई प्रत्यय से ही गव्यम नाव्यम का जो सिद्धि है वह होगा।
तो यदि आप लोग जानते हैं तो बताएं, और नहीं जानते हो तो हम एक बार इसको क्लियर करके आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।